वो गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प है, जब भी सुने आप और आपका इंशाल्लाह ईमान ताज़ा होता है, जब भी पढ़े ईमान ताज़ा होता है। गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प है। आपने फरमाया कि उसने कहा भाई मैं मरहब हूँ और बड़ा पहलवान हूँ, आज तक मैंने कोई मार का हारा नहीं है, मैं जीतना वाला। तुम कौन हो? तो आपने फरमाया मैं अली हूँ। हैदर हैदर के 20 माने, जिनमें से एक माना होता है हैदर, उस शेर को भी कहते हैं जो अपने शिकार पर बेखबरी में नहीं पड़ता, अपने शिकार को खबरदार करके उस पर वार करता। बेखबरी में तो बुज़दिल पड़ता है, किसी ने आंखें बंद की हो तो उसको गोली मार देना कमाल नहीं, कोई सोया हो तो उसको कत्ल कर देना कमाल है, उसको जगाकर बताकर उस पर वार करना ये हैदर का काम। कभी आपने ऐसा वार नहीं किया, हमेशा मौला कायनात ने अपनी डिफेंस में तलवार, जब भी वार किया दूसरे के वार को रोका, जब उसने वार कर लिया तो फिर आपने वार किया। आपने कभी ऐसा वार नहीं किया, कभी जिंदगी में मौका नहीं आया कि आपका दुश्मन बेखबर हो आप उस पर वार कर दें। मौला कायनात की ये मिसाल कभी तारीख के अंदर नहीं है। तो मौला कायनात ने कहा मैं हैदर हूँ, मैं अली, मुकाबला कर मेरे साथ। बस ये बात सुननी थी कि मरहब अपने उल्टे पांव चलना शुरू। तो मौला कायनात की जब उसने गुफ्तगू सुनी कि मैं अली हूँ हैदर हूँ ना, जब पीछा पीछा टुरना शुरू हो गया, कदम पीछा पीछा पीछा। मौला कायनात तो हैरान ना हुए, लेकिन यहूदी सारे हैरान हुए, जिसको उन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा करके आगे किया, लीडर बनाकर, अब वो दबे पांव पीछे हो रहे। तो मौला कायनात आगे होना शुरू हो गए। उसके करीब जाकर आपने कहा भाई तू लड़ता नहीं है? उसने जो जवाब दिया वो बड़ा दिलचस्प है। उनका अली के साथ मैं नहीं लड़ूंगा। किसके साथ? क्यों? मेरी माँ ने ना मुझे बड़ा खिलाया पिलाया बचपन में, मैं माँ की वजह से इतना बहादुर भी हूँ और माँ की वजह से मैंने कभी किसी मार्के में मैंने शिकस्त नहीं खाई। लेकिन मेरी माँ ने शुरू से मुझे एक पट्टी पढ़ाई हुई है, मरहब सबसे लड़ना, कभी तू हारेगा नहीं, लेकिन कभी जिंदगी में अगर कोई अली आ जाए तेरे सामने, कभी भी अली पर तलवार ना उठाना। तेरी माँ को कहां से पता चला? मेरी माँ समावी कुतुब की हाफिज़ा थी, जो तौरात ज़बूर इंजील है ना वो पढ़ने वाली थी, क्योंकि अली वो है कि जिसका जिक्र तमाम समावी जो कुतुब है उनके अंदर दर्ज है, तमाम कुतुब के अंदर। तो उसने तो वहां से पढ़ा था और मुझे बता दिया था। आपने फरमाया नहीं, अब बात वो नहीं, अब तू अली के नरगे में आ गया, अब तुझे लड़ना पड़ेगा। लेकिन बहादुर भी बड़ा था, उसने वार किया मौला कायनात पर, बड़ा जोर लगाया, उसने बड़ा जोर लगाया। मौला कायनात ने उसे मौका दिया, ला भाई एक और वार कर ले, ये ले एक और कर ले तो वार। उसने अपना टिल लगाया, पूरे जोर लगाने के बाद जब नाकाम हो गया तो मौला कायनात ने पहले ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? कल मैं उसे झंडा दूंगा जिसे अल्लाह भी प्यार करता है, रसूलुल्लाह भी प्यार करते हैं, वो भी इसी तरह करता है। चश्माने मुक़द्दस के आशूबे चश्म में मुब्तला होने के बावजूद हुज़ूर ने शिफा देकर भेजा। वक़्त गुजरा तो मौला कायनात इसी रवायत को हज़रत उमर फारूक कहते हैं कि जो जिंदगी के अंदर मुझे ज़्यादा तड़प हुई तो वो दो जगह पर हुई। एक खैबर वाली रात में मुझे इतनी ज्यादा तड़प हुई कि काश सुबह मुझे झंडा मिल जाता, और जब वो झंडा मौला कायनात अली को मिला तो मुझे अली उस वक्त सारी दुनिया से हसीन नजर आया, सारी दुनिया से अजीम नजर। अच्छा जी, अब एक और रवायत में तो बयान करना चाहता हूँ, बड़ी दिलचस्प। अली, हजरत अली का एक लक़ब है जी, याद रखिए। अली कभी अपनी जाती लड़ाई नहीं लड़े, अली ने हमेशा अल्लाह और रसूल की सरबलंदी के लिए काम किया। मौला कायनात का एक लक़ब है यासूबुल उम्मत, यासूबुल उम्मत, बड़ा दिलचस्प है। 2-3 मिनट है, मैं आपको सुनाता हूँ। यासूब पता है किसको कहते हैं? ये जो शहद का छत्ता होता है ना, शहद मक्खियाँ जो होती हैं,
इनका जो छत्ता, इसमें तकरीबन 1.5 लाख मक्खी होती है। कितनी मक्खी होती? तो हाँ कड़ी गिन लेनी जा 1.5 लाख मक्खी होती। इनमें से 50,000 जो मक्खियाँ होती हैं वो नकट्ठू होती हैं, बिल्कुल वो काम नहीं करती। लाख जो होती है वो काम करती है, दूर दराज से जाती है, रस लेके आती है, फोनों पे बैठती है, और फिर ये जो 50,000 है ना नकट्ठू होते हैं। अब इनमें एक इनकी मलका होती है और एक इनका बादशाह होता है। जो इनका बादशाह होता है उसे यासूब क्या कहते हैं? उसे यासूब। हुजूर ने फरमाया अली तू यासूब वल उम्मत। उन जरा देखिए, जो मलका होती है ना, मलका, इन नकट्ठू नकम्मी जो मक्खियाँ हैं इनके लिए परवाना जारी करती है सजाए मौत। जब शायद तैयारी के मरहलात में पहुंचता है तो वो कहती है इन्होंने काम नहीं किया, लिहाजा इन सबको मार दिया जाए। तो जब वो परवाना जारी करती है तो इसका जो बादशाह ना ये सामने आ जाता है, ये कहता है नहीं, ये नकम्मे बेशक हैं मक्खियाँ, लेकिन हमारे साथ रही, हम इन्हें फांसी नहीं देंगे, इनको हिस्सा देंगे। वो उसके रास्ते में खड़े हो जाता है और उससे जरा ताजील करता है और उसे इस काम से रोकता है, तभी उसे यासूब कहा जाता है। मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली तू यासूबुल उम्मत है, तू यासूबुल उम्मत है कि तेरे साथ लगने वाला आदमी और नकम्मा भी होवे ते तू बांह फड़ के उन्हें जन्नत ही दाखिल करेगा। और यासूबुल उम्मत का दूसरा माना फरमाया कि तेरे मुकाबले के अंदर आने वाला जो अल्लाह का दुश्मन है उसको तू कभी माफ नहीं करेगा। अगर वो अल्लाह की दुश्मनी छोड़कर तेरे साथ दुश्मनी शुरू कर दे तो तू कभी भी उसके साथ जंग नहीं करेगा। यही वो वजह थी मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि अली ने बड़ी जंगें की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली मैंने नुज़ूल कुरान पर जंगें की हैं और तू तावील कुरान पर जंगें करेगा, तफसीर कुरान पर जंगें करेगा। और जितना बड़ा आदमी होता है ना उसका उतना ही बड़ा इम्तिहान होता है। कमज़ोर आदमी को अल्लाह इम्तिहान में गिरफ्तार नहीं करता, हमेशा अल्लाह ताला मजबूत ईमान वाले को इम्तिहान में देता है और फिर उसे कामयाबी भी अल्लाह अता फरमाता है। तो ये मौला कायनात की शान है कि ईमान के अंदर मजबूत, इस्लाम के अंदर मजबूत, ऐसे मजबूत कि हुजूर ने फरमाया अली तेरी तलवार ऐसे चलती है कि बगैर सोच के तू तलवार चलाता है और जिधर भी तेरी तलवार चलती है हक उधर ही होता है। हक तेरे साथ चलता है, कुरान तेरे साथ चलता है, क्योंकि अल्लाह ने हक को तेरे लिए बना दिया। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।